बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अगर किसी को कोई हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम का इशू है तो वो आज के इस टोटके और इस रेमेडी से ऐसे जाएगा कि जैसे वो था ही नहीं। तो हम जानते हैं कि बाज़ दफ़ा मौसम की तब्दीली से और बाज़ औक़ात हमारे अपने कोई हेल्थ इशू हो जाते हैं, कुछ हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारी सेहत के हवाले से हमें सूट नहीं करती। तो हल्की फुल्की कुछ इस तरह की डिसीज़ हो जाती हैं। तो जो हल्की फुल्की हैं इनके लिए हम अपने घर में बैठकर अपनी होम रेमेडी के ज़रिए अपना खुद से ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये जो नुस्खा है, वैसे तो चाय हर घर में पी जाती है, तो अगर इस चाय को हम थोड़ा सा मज़ीद मज़ेदार बना लें और अपनी जो भी हेल्थ इशू क्रिएट हो चुका है उसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मेरे ख़्याल में इंसान एक डॉक्टरों के पास जाकर बड़ी बड़ी फ़ीसें देने से बच जाता है। जैसा कि आज का नुस्खा है, चाय बनाते हुए ये चीज़ डालें, नज़ला फ़ौरी ख़त्म। तो देखते हैं हम कैसे ख़त्म हो जाता है। जिसको नज़ला ज़ुकाम हो, चाय बनाते वक्त एक चुटकी खसखस की डाल दे, यानी दूध, चीनी, पत्ती, पानी डालकर चाय बनाएं और एक चुटकी खसखस डालकर उबालें, छान कर पी लें। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। नहायत आज़मुदा है। मोहतरम नाज़रीन, खसखस सब लोग ही जानते हैं कि वो कैसी होती है और बहुत आसानी से वो हर जनरल स्टोर से मिल जाती है। और वैसे भी खसखस बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी गर्मियों में अगर वो बादाम के साथ और मगज़ के साथ, दूध के साथ और खसखस को डालकर इसको घोट के इसकी सरदाई बना के पीते हैं, वो दिमाग के लिए, दिल के लिए बहुत ही ताकतवर और सेहतमंद है और ठंडक का एहसास देती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मिलकर बहुत ही ठंडा मशरूब बन जाता है और वो दिमाग के लिए और हमारे असाबी निज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और खसखस उसी एक रेमेडी का जूस है और ये बहुत ही ताकतवर है और ये दिमाग को ताकत देता है। नज़ला ज़ुकाम हमारी दिमागी कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिर हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें मौसम की वजह से होता है और बाज़ औक़ात हमें दिमागी कमज़ोरी से भी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। इस तरह की छोटी छोटी होम रेमेडीज़ जो हमारे किचन स्टोर में अवेलेबल होती हैं, इनको करने से हम बआसानी से हम छोटे मोटे मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ना जाके हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे एक तो अपनी पॉकेट खाली करवाएं और दूसरा इतनी हैवी और महंगी मेडिसिन खा के हम अपने मैदे को ख़राब करें, क्योंकि मेडिसिन जो होती हैं एलोपैथिक बहुत ज़्यादा वो हाई पोटेंसी की होती हैं, जो हमारे मैदे पर असरअंदाज होती हैं और एक चीज़ को ठीक करते हुए हम दूसरे जिस्मानी अफ़ाल पर भी जानब और गैर जानब तौर पर असरअंदाज करवा देते हैं। तो ये इस तरह की हल्की फुल्की जो सेहत के लिए नफ़ा बख्श होती हैं, अगर आप घर पर कर लें तो बहुत सारे मसाइल से आराम से किचन स्टोर की हदूद तक ही हम रहकर अपनी हेल्थ का ख्याल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आएगी और आप करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आपके साथ ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करके और वज़ाइफ शेयर करके मैं सुकून महसूस करती हूँ कि अगर मेरी एक छोटी सी वजह से या मेरी छोटी सी एफ़र्ट की वजह से आप लोगों का किसी का भी फ़ायदा हो जाता है, तो ये मुझे गायबाना तौर पर एक नेकी मिल जाती है। तो आप भी कोशिश किया करें, अच्छी बात दूसरों तक फॉरवर्ड करें और आप खुद भी इस चीज़ पर अमल करके अपने लिए दीनी और दुनियावी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसी नेकी को और इसी सदका जारिया को मद्देनज़र रखते हुए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल्स हैं उनमें मेरी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड और शेयर करें। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।